पार्ट 4 में हम देखते हैं कि बलून टूटने की वजह से ये दोनों घबरा जाते हैं और नीचे शेखज़े के साथ बैठा हुआ आदमी शेखज़े को बताता है, देखो तुम्हारे हॉट एयर बलून को क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ चियानू ताइचू को भी उसी जगह के बारे में बता रही होती है और उसे चाय भी पीने के लिए देती है। और यहाँ उसको शेखज़े का फ़ोन आ जाता है। क्या हुआ वो उसे सारी बात बताता है कि बलून नीचे से टूट चुका है और 2 कस्टमर बलून में फंसे हुए हैं। चियानू ताइचू को कहती है कि मैं जा रही हूँ और नीचे ग्रोसरी स्टोर में ही रहती हूँ, तुम वहाँ पर मेरा कप दे जाना। और वो चले जाती है और बेचारा ताइचू अकेला खड़ा रह जाता है। और दूसरी तरफ बैलून टूटने की वजह से जुनहो और फनियो नीचे उतरकर चल रहे होते हैं। फनियो कहती है सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, तो जुनहो उसे कहता है हमारी जान जाते जाते बची है और तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है। फनियो कहती है हम दोनों साथ हैं, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है। फनियो जुनहो से कहती है तुमने जो आज मेरे लिए किया मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, ये शायद ऊपर वाले की तरफ से इशारा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बोलकर फनियो जुनहो के गले लग जाती है। जुनहो भी खुश हो जाता है और उसे कहता है रिंग तो गुम हो गई। तो फनियो हंस के कहती है मेरे डाउट तो क्लियर हो गए और उसे प्यार का इजहार करती है। जुनहो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फनियो से कहता है तुम जाकर कार में बैठो और मेरा इंतजार करो, मैं बलून के ओनर से बात कर आता हूँ। तभी चियानू भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे ज़मीन पर गिरी हुई एक रिंग मिलती है जिसे वो उठाती है और देखती है वाओ ये कितनी कीमती लग रही है और जल्दी से अपनी उंगली में पहन लेती है। अब जुनहो भी सामने से आ रहा होता है। चियानू उसे देख लेती है और जल्दी से उसका कोट छीन लेती है और कहती है झूठे कहीं के, उस दिन मुझे झूठा नंबर लिख के दिया था, अब जल्दी से मेरे पैसे निकालो। तो जुनहो उसे देख के कहता है अरे हाँ तुम तो वही हो जिसको उस दिन कागज़ पर नंबर लिख के दिया था, वो नंबर रियल था बट मैं दावे को कहना भूल गया था कि वो तुम्हें पैसे दे दे। मैं उसे बोल दूंगा, वो तुम्हें पैसे पकड़ा देगा। फिर चियानू कहती है तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारा यकीन करूंगी? तुमने उस दिन मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं अपनी मॉम की पियानो खरीद लेती, अब तुम पैसे निकालो। जुनहो कहता है मेरा कोट छोड़ दो। चियानू कहती है पैसे निकालो। तभी चियानू के पास शेखज़े का फ़ोन आता है। चियानू कहती है शेखज़े दोनों कस्टमर्स ठीक हैं, मैं भी तुम्हारे पास आती हूँ। जुनहो ये सब सुन लेता है और कहता है अच्छा तो ये हॉट एयर बलून तुम्हारा था? तो चियानू कहती है हाँ ये मेरा था, तुम जल्दी से निकालो पैसे। जुनहो कहता है तुम जानती हो तुम्हारे बैलून की वजह से आज हमारी जान भी जा सकती थी, तुम लोग बैलून को चेक किए बगैर कैसे किसी कस्टमर को बेच सकते हो? फिर चियानू कहती है बैलून की राइड तुम ले रहे थे? तो जुनहो कहता है हाँ। फिर चियानू डर जाती है और जल्दी से उसका कोट छोड़ देती है। वो कहती है ये एक एक्सीडेंट था, तुम लोग सेफ तो हो ना? और कहती है कि बैलून वाले पैसे मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। अब जुनहो से घूर के देख रहा होता है, वहाँ से जाने ही लगता है कि चियानू फिर से उसका कोट पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पहले पैसे तो देकर जाओ। अब जुनहो पुलिस को फ़ोन लगाने ही लगता है कि चियानू जल्दी से उसका फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि हम अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, मैं तुमको बैलून के अगर 500 दे दूँ तो चलेगा? फिर जुनहो कहते हैं मैं तुम्हारी तरह बेशरम इंसान नहीं और मैंने आज तक इतना बेशरम इंसान नहीं देखा जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर चियानू गुस्से में आ जाती है और कहती है बेशरम इंसान मैं नहीं तुम हो, तुमने ही मुझे रॉन्ग नंबर दिया था ताकि तुम मुझे पैसे ना दे सको। पहले तो बैलून ठीक था, पता नहीं तुमने खुद ही रस्सी काटी होगी ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर पाओ। अब चियानू जुनहो को उंगली दिखाती है और उस उंगली में वो रिंग देख लेता है। अब जुनहो चियानू के हाथ में वो रिंग देख लेता है और उसे पूछता है रिंग तुम्हें कहाँ से मिली है? चियानू कहती है मैंने अपनी फिंगर में पहनी हुई है, ये मेरी ही रिंग है। तो जुनहो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं ये रिंग उतारो। वो रिंग चियानू के हाथ में इतनी टाइटली फिट होती है कि वो उतरती नहीं और चियानू नीचे गिर जाती है। गिरते हुए कहती है कि ये तुम मुझे लूट रहे हो। तो जुनहो कहते हैं तुम्हें ये रिंग पसंद है तो अच्छा तुम ही रख लो, वैसे भी मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती जिसे लोग टच कर लेते हैं और ख़ास तौर पे तुम जैसे लोग। अब यहाँ हम देखते हैं शेखज़े की मॉम उसे पढ़ा रही होती हैं और ताइचू गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है और चियानू की मॉम से पूछता है क्या चियानू वापस आ गई है? ये दोनों माँ बेटे कार को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। चियानू की मॉम भागकर ताइचू के पास आती है और कहती है बेटा तुम चियानू के लिए आए हो? चियानू डिलीवरी के लिए गई है, अभी आ जाएगी, तुम अंदर चलकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें चाय बना कर देती हूँ। अब पीछे शेखज़े कह रहा होता है वाओ कितनी अच्छी कार है। चियानू की मॉम ताइचू से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो? तो ताइचू बताता है कि वो सारा साल ट्रैवल करता है। चियानू की मॉम कहती है क्या मतलब तुम ट्रैवलर हो, तुम्हारी क्या उम्र है? तो वो बताता है मेरी उम्र 26 साल है। चियानू की मॉम बताती हैं कि चियानू की उम्र 24 साल है और वो इस विलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है और ताइचू से पूछती है क्या तुम चियानू से शादी करना चाहते हो? इतने ही देर में चियानू अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और ताइचू से उसका कप हैंड ओवर कर देता है और चियानू से कहती है थैंक यू। अब ताइचू बाय बोलकर वहाँ से चल जाता है। अब जिजियान, जुनहो और फनियो कंपनी की लिफ्ट के अंदर होते हैं। अब फनियो जुनहो से कहती है तुम 3 बजे फ्री हो? जुनहो से बताता है कि 3 बजे उसने विलेज जाना है। फिर फनियो कहती है हमने तो अपनी शादी का ड्रेस सेलेक्ट करने जाना था। फिर जुनहो कहता है सॉरी मैं नहीं आ सकता, पर तुम जिजियान को मेरी जगह ले जाओ।
जिजियान कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी शादी के कपड़े मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर जुनहो कहता है कि चले जाना तुम प्लीज़ फन्यू के साथ। जिजियान कहता है मैं नहीं जाऊँगा। फिर फन्यू जिजियान को इंसिस्ट करती है तो जिजियान मान जाता है और कहता है ठीक है मैं चले जाऊँगा। अब चियानू कार में बैठी होती है और देखती है कि शॉप से पियानो निकाला जा रहा होता है, तो वो चीख कर कहती है रुक जाओ, तो लोग कहते हैं ये पियानो बिक चुका है। चियानू चीखते हुए शॉपकीपर को आवाज़ें लगाती है और शॉपकीपर बाहर आ जाती है और कहती है क्या हुआ। चियानू कहती है मैंने तुम्हें कहा था ये पियानो किसी को मत बेचना, तुम किसी को कैसे दे सकती हो। तो शॉपकीपर कहती है जिसने मुझसे ये पियानो लिया है उसने मुझे सारे पैसे दे दिए हैं और कहती है कि तुम मुझे अब पियानो बेचने से नहीं रोक सकती। तो चियानू फटाफट पैसे निकालती है और उसे दिखाती है और कहती है ये लो सारे पैसे। तो वो कहती है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ कि पियानो बिक चुका है। चियानू फटाफट जाकर पियानो के साथ चिपक जाती है। तभी वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाता है।